दोस्तों, जो भी भाई इंडिया से सऊदी अरबिया आना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में आना चाहिए या मेंटेनेंस काम में आना चाहिए, ट्रेड वाले हैं, इलम वाले हैं, जो हुनर वाले हैं, जो काम जानते हैं, तो ये चीज़ जो है ना बहुत भाइयों का सवाल रहता है, बहुत भाइयों का सोच रहता है कि भाई सऊदी अरबिया में जाऊँ तो मैं मेंटेनेंस में जाऊँ या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में जाऊँ या फिर हेल्पर में भी अगर किसी भाई को आना है तो किस लाइन में जाऊँ, मेंटेनेंस में या कंस्ट्रक्शन लाइन में। तो आज मैं आप लोगों को यही चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर सऊदी अरबिया आना चाहते हैं तो आप किस काम में आएँगे तो बेहतर रहेगा, कंस्ट्रक्शन लाइन में या मेंटेनेंस में आते हैं तो बेहतर रहेगा या ज़्यादा सैलरी मिलेगा, इस दोनों में से किसी चीज़ में, कंस्ट्रक्शन में या मेंटेनेंस में। तो उसमें क्या आने में फ़ायदा है, क्या घाटा है, ये सारा चीज़ आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखना ताकि आपको समझ में आ सके और आने में आसानी हो। वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम सद्दाम है, सऊदी अरबिया से, और आप देख रहे हैं भाई सद्दाम यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि मैं किस चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। अगर आप सऊदी अरबिया आना चाहते हैं इंडिया से, जो भी भाई इंडिया से आना चाहते हैं, तो उनकी जो है ना काफ़ी सोच रहता है, काफ़ी जो है दिमागों में यही ख्याल रहता है कि भाई मैं किस लाइन में जाऊँ, सऊदी अरबिया में किस लाइन में जाऊँ। अगर मान लीजिए वो हेल्पर में आना चाहते हैं तब भी, या ट्रेड में आना चाहते हैं तब भी उसमें दोनों में फ़र्क है। तो किस में आना चाहिए ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अगर आप क्या कहते हैं कि हुनर सीखना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी चीज़ के हेल्पर में आ रहे हैं, किसी ट्रेड वाले के किसी काम के हेल्पर में आते हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो या प्लम्बर हो या स्टील फिक्सर हो या कारपेंटर हो या किसी चीज़ के हेल्पर में आप आना चाहते हैं, तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आइए तो बेहतर है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में जो है ना आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आते हैं तो आप किसी कारीगर के साथ, जो काम ट्रेड वाले होते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ काम करते हैं, जो जिनको काम मालूम होता है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, स्टील फिक्सर, है ना, तो ये सब काम के जो उस्ताद होते हैं, ठीक है, जो मिस्त्री होते हैं, तो उनके साथ आपको काम करना है। आप उसके साथ जो है काम करेंगे, तो आप उसके साथ जब काम करेंगे हेल्परी में, तो साथ साथ में आपको क्या फ़ायदा होगा, उससे जो है ना सीखने को मिलेगा, ठीक है। साल 2 साल रहेंगे आप सऊदी अरबिया में उसके साथ कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो आपको कुछ ना कुछ जो है ना सीखने को मिल जाएगा। और सीखने को कुछ ना कुछ क्या, पूरा फुल जो है आप सीख जाएँगे। चाहे आप किसी के साथ भी हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन के, चाहे प्लम्बर या स्टील फिक्सर या कारपेंटर के साथ, किसी के साथ आप रहेंगे तो आपको फुल जो है ना 2 साल में आप एकदम ट्रेड आप बन जाएँगे, आप भी सीख जाएँगे। तो आप दोबारा जब आएँगे, यहाँ से आप जो चले जाते हैं, फिर दोबारा आएँगे सऊदी अरबिया में, तो आपको भी जो है ट्रेड को सैलरी मिलेगा, ट्रेड का जो है एग्रीमेंट लगेगा। तो ये फ़ायदा होता है कंस्ट्रक्शन लाइन में, हेल्परी में, किसी चीज़ किसी काम के आने में, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन लाइन में होता क्या है, कौन-सा काम होता है, तो उसमें जो है नया-नया बिल्डिंग जो बनता है, ठीक है, कहीं नए प्रोजेक्ट लेता है कंपनी वाले और नया बिल्डिंग या कोई भी ऐसी चीज़ें बनता है, मकान वगैरह, तो उसको जो है ना शुरू से आखिरी तक बनाता है। आपकी सैलरी जो बेशक मिलेगा 1100 से लेकर के 1200 रियाल तक के आपके बेशक सैलरी लगेगा, इंडिया से ही हेल्पर में आते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो डायरेक्टली इलम में आते हैं, जो ट्रेड वाले होते हैं, जो ट्रेड में आते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, उनकी सैलरी क्या मिलता है, 1200, 1300, 1400, 1500 तक के जो है ना आपकी सैलरी बेशक लगेगा, ठीक है। और प्लस 200 खाने का देगा या फिर खाना कंपनी की तरफ से रहेगा। और आप बात कर लेते हैं जो डायरेक्टली हेल्पर में आते हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर हेल्पर में भी जो भी भाई आते हैं उसको भी इसी में आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें आना चाहिए। इसमें अगर आते हैं तो आप जो है कुछ ना कुछ आप भी काम सीख जाएंगे। अगर मान लीजिए साइड पर जाने के बाद अगर किसी के साथ जो है लगा दिया इंजीनियर यहाँ का या फोरमैन लगा दिया कि भाई इसके साथ तुम्हें काम करना है हेल्परिया में, चाहे आप डायरेक्टली जो है हेल्पर में आए हुए हैं, हेल्पर का एग्रीमेंट लगा हुआ है, हेल्पर का आपका सैलरी मिल रहा है, तब भी आपका फ़ायदा है भाई। आप उसके साथ लग जाएंगे, तो अगर बाय चांस लग गया किसी इलम वाले के साथ, तो आपको भी जो है ना सीखने को मिल जाएगा और आप भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मेंटेनेंस में। तो मेंटेनेंस में किस चीज़ का जो है काम होता है,
मेंटेनेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस जो होता है वो कोई ऐसी प्रोजेक्ट जो होता है जैसे बना बनाया हुआ, जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कंपनी वाला वो बिल्डिंग ले रखा है, तो उस बिल्डिंग को अगर काम जो होता है उसको रिपेयरिंग करना, ठीक है, उसको टूटा फोड़ना है ना, कोई ख़राब हो गया है या कोई ऐसा सामान बिगड़ा हुआ है तो उसको फिर से सही करना, तो उसको बोलते हैं रिपेयरिंग, ठीक है। तो मेंटेनेंस के काम में जो है ये रिपेयरिंग वाला काम होता है, ठीक है। जो चीज़ है पहले से मौजूद, जो चीज़ बना हुआ है पहले से, उसको अगर सही करना है, ठीक है, उस वो ख़राब हो गया तो उसको फिर से सही करना है। या चाहे एसी टेक्नीशियन में आते हैं तो आप जो है ना मेंटेनेंस में आएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं कि एसी ख़राब हो गया या कोई ऐसी चीज़ें हो गया ख़राब, तो उसमें जो है बनाया जाता है फिर से। या चाहे आप मेंटेनेंस के बिल्डिंग लाइन में ही काम आते हैं तो उसमें भी जो है ना कोई भी इलम वाले आते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन वाले हैं या फिर कोई प्लम्बर कारपेंटर का तो काम नहीं होता है, उसमें बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिशियन का काम, प्लम्बर का काम और एसी टेक्नीशियन का काम, ये सब काम जो है मेंटेनेंस के काम में ज़्यादा होता है। तो अगर आप मेंटेनेंस के काम में आना चाहते हैं तो आपको अगर इलम मालूम है, ठीक है, आप ये काम जानते हैं तो मेंटेनेंस में आइए तो बेहतर रहेगा और आपको आराम भी रहेगा, उतना काम भी नहीं रहता है, ठीक है। किसी किसी कंपनी में उतना काम भी नहीं रहेगा, क्योंकि भाई मेंटेनेंस के काम में जब खराब होगा सामान तभी आप बना सकते हैं, खराब नहीं है तो आप जो है नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस के काम में ये होता है। एक मेरा दोस्त ही है सऊदी अरबिया में एक कंपनी में आया हुआ है, तो वो भी जो है मेंटेनेंस लाइन में आया हुआ है, वो इलेक्ट्रिशियन है। और एक लड़का और है उसके ही जानने वाला, तो उससे भी हमारी जान पहचान हो गई है, तो वो एसी टेक्नीशियन में आया हुआ है। तो उसके पास जो है ना उतना काम नहीं रहता है, वो कंपनी जिस कंपनी में आया हुआ है वो सिर्फ जो है ना मेंटेनेंस का ही काम करता है। तो किसी दिन इंशाल्लाह मैं उस भाई का वीडियो बनाऊंगा, इंटरव्यू लूँगा, इलेक्ट्रिशियन में उसकी कितनी सैलरी है, सारा चीज़ ए टू जेड मैं पूछूंगा उस भाई से, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं, आप बात कर लेते सैलरी का, ठीक है, सैलरी मेंटेनेंस में कितना मिलता है अगर जो इलम वाले ट्रेड वाले आते हैं। तो देखिए उसमें जो है ना आपका बेशक सैलरी जो है ना तकरीबन अगर फ्रेश में भी है और कोई कंपनी अगर फ्रेश वाले को नए बंदों को ले रहा है तो तकरीबन 1500 से लेकर के 1700 रियाल तक एग्रीमेंट बेशक सैलरी रहेगा, ठीक है। 1500 से लेकर के 1700 रियाल तक बेशक सैलरी आपका रहेगा, एग्रीमेंट बनेगा वहीं से इंडिया से ही, ठीक है। और प्लस आपको कंपनी की तरफ से खाना इनवाइट कराएगा, तो उसी में बता देगा आपको कि खाना इसमें है कंपनी की तरफ से, ठीक है। या नहीं तो अगर आपको अपने बनाने का यहाँ अगर कंपनी में सिस्टम होगा, कंपनी खाना नहीं इनवाइट कराता होगा, सैलरी में ही प्लस होगा, तो आपको सैलरी में ही जो है पैसा दे देगा, सैलरी के साथ प्लस होगा 200, 250 या 300 तक, किसी किसी को जो है 300 रियाल तक भी देता है। तो 1500 से लेकर के 1700 रियाल तक ये काम जो है मेंटेनेंस काम एसी टेक्नीशियन में या इलेक्ट्रिशियन में या जो है प्लम्बर सब के काम में मिल जाएगा आपको, ठीक है। 1500 से 1700 रियाल तक या और प्लस 200 या 300 मिल जाएगा। चलिए वीडियो को अब यही एंड करता हूँ, आज के वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।